वो कौन सा जानवर है जो रमजान में अपना मुंह छुपाकर पानी पीता है ताकि रोजेदार को तकलीफ न हो? जवाब है अबाबील। सवाल है, रमजान के पहले अशरे को क्या कहते हैं? जवाब है अशराए रहमत। सवाल है, रमजान में कौन सा फल सबसे ज्यादा खाया जाता है? जवाब है खजूर। सवाल है, कुरान मजीद कब नाजिल हुआ? जवाब है रमजानुल मुबारक के महीने में। सवाल है, कुरान मजीद का एक लफ्ज पढ़ने पर अल्लाह ताला कितना अजर देता है इंसान को? जवाब है 10 नेकियां। सवाल है, रोजे कब फर्ज हुए इस उम्मत पर? जवाब है हिजरत के दूसरे साल। सवाल है, वो कौन से शख्स थे दुनिया में जिनके बाल सबसे पहले सफेद हुए थे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह किस चीज का है? जवाब है शिर्क करना। सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जिनके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो होते? जवाब है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या था? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो जन्नत में सबसे पहले जाएंगे? जवाब है खातिमुन नबीयीन, इमामुल अंबिया, सरदार दो जहां, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, दज्जाल को किस चीज से बनाया गया है? जवाब है मिट्टी से। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिनके बेटे ने उन पर ईमान नहीं लाया? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल लेकिन बेचना हराम है? जवाब है कुर्बानी का जानवर। सवाल है, काबे की तामीर किस नबी ने की थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन सा काफिर बादशाह था जिसकी हलाकत का जरिया मच्छर बना था? जवाब है नमरूद, जिसकी नाक में एक लंगड़ा मच्छर अल्लाह ताला के हुक्म से गया था। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी अज़वाजे मुतहरात थीं जिसको अल्लाह ताला ने जिब्राइल के जरिए सलाम भेजा था? जवाब है हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को किस वजह से कैद में डाला गया था? जवाब है काजी का ओहदा न लेने पर। सवाल है, गुस्ल के कितने फराइज हैं? जवाब है 3 फराइज। सवाल है, वो गुस्ल के कौन से 3 फराइज हैं? जवाब है गरारे करना, नाक में नर्म हड्डी तक पानी डालना, पूरे जिस्म पर पानी इस तरह डालना कि बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे। सवाल है, वो कौन सी इबादत है कि औरत मर्द के बिना नहीं कर सकती? जवाब है हज नहीं कर सकती। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले कत्ल किस वजह से हुआ था? जवाब है औरत की वजह से। सवाल है, बैतुल मुक़द्दस में पैगंबरों की इमामत कौन से नबी ने की थी? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जो हर नमाज में पढ़ी जाती है? जवाब है सूरतुल फातिहा। सवाल है, कौन से नबी नमाज पढ़ना भूल गए थे तो अल्लाह ताला नाराज हुआ था? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया मशहूर है, जब वो घोड़ों में मशगूल हो गए और नमाज में ताखीर हो गई, फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। सवाल है, किस सूरत की तिलावत करने से इंसान की कब्र रोशन हो जाती है? जवाब है सूरतुल मुल्क की तिलावत करने से कब्र रोशन हो जाती है और हदीस के मुताबिक ये कब्र के अजाब से बचाने का जरिया बनती है। सवाल है, वो कौन है जिसकी बद्दुआ से अल्लाह का अर्श हिल जाता है? जवाब है मजलूम की बद्दुआ बहुत सख्त होती है क्योंकि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सवाल है, दांतों से नाखून काटने से क्या होता है? जवाब है दांतों से नाखून काटने से गुर्बत आने की कोई मुस्तनद दीनी दलील साबित नहीं, ये सिर्फ अवामी बात है। सवाल है, हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब है हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। सवाल है, पैगंबरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? जवाब है बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है
क्योंकि वहां बहुत से अंबिया तशरीफ लाए। सवाल है, नमाज में दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? जवाब है, नमाज में दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं और ये नमाज के अहम अरकान में से है। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहला रोजा किस नबी ने रखा? जवाब है, सबसे पहले रोजा किस नबी ने रखा, इस बारे में कोई कतई और सही रिवायत मौजूद नहीं, ये बात मशहूर जरूर है। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से मुसलमान का नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे? जवाब है, शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जदार का जनाजा खुद नहीं पढ़ते थे, फिर बाद में मुसलमानों को तरगीब दी कि कर्ज अदा किया जाए। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौन सी बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था? जवाब है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा की बस्ती की तरफ भेजा गया था, जो आज के इराक के करीब का इलाका समझा जाता है। सवाल है, कौन से नबी 14 दिन तक मुर्दा की हालत में रहे? जवाब है, किसी नबी के 14 दिन मुर्दा रहने की कोई सही और मुस्तनद रिवायत साबित नहीं, ये गलत मशहूर बात है। सवाल है, फरिश्ते किस मखलूक की हिफाजत करते हैं? जवाब है, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इंसानों की हिफाजत करते हैं और हर इंसान के साथ मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। सवाल है, कौन सा गुनाह करने वाले का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता? जवाब है, शिर्क करने वाले का कोई अमल कबूल नहीं होता। अगर वो शिर्क पर मर जाए तो उसके लिए सख्त वईद है। सवाल है, क्या मरने वाले इंसान को कब्र में पता चलता है कि कोई मिलने आया है? जवाब है, रिवायात के मुताबिक मरने वाले को कुछ हद तक एहसास होता है, खास तौर पर दफनाने के बाद कदमों की आवाज का जिक्र हदीस में आया है। सवाल है, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु किस सूरत की तिलावत सुनकर मुसलमान हुए थे? जवाब है, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह ताहा की तिलावत सुनी, जिसके बाद उनका दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ और वो मुसलमान हो गए। सवाल है, ईमान के अंदर कितने फराइज हैं? जवाब है, ईमान के अंदर 6 फराइज हैं। इन्हें अरकाने ईमान भी कहा जाता है। सवाल है, ईमान के अंदर कौन से 6 फराइज हैं? जवाब है, अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, तकदीर अच्छा और बुरा दोनों पर ईमान लाना। सवाल है, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला बच्चा कौन था? जवाब है, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले बच्चे हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। सवाल है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फारूक के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिन्होंने अपनी कौम को बद्दुआ दी थी? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की सख्त नाफरमानी देखकर अल्लाह ताला के हुक्म से उनके खिलाफ बद्दुआ की थी। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिनके हाथों में अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दा जिंदा होते थे? जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। ये आपका बड़ा मोजिज़ा था। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिनकी आवाज इतनी मीठी थी कि परिंदे भी रुक जाते थे? जवाब है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज बहुत मीठी थी। आप ज़बूर पढ़ते तो परिंदे और पहाड़ भी तस्बीह में शामिल हो जाते थे। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीच रिश्ता क्या था? जवाब है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाप बेटे थे। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान कौन सा रिश्ता था? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप बेटे थे। सवाल है, कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है? जवाब है, कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो अल्लाह की रजा के लिए अजीम कुर्बानी की यादगार है। सवाल है, दुनिया से सबसे पहले कौन सी नेमत उठा ली जाएगी?
जवाब है, दुनिया से सबसे पहले शहद की नेमत उठने वाली बात मशहूर है, लेकिन इस पर कोई मजबूत और कतई रिवायत साबित नहीं।